नहीं नहीं, कांग्रेस में जीतती है कई राज्यों, बात अलग है। लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यू ये है कि प्रचार का जो चुनाव आयोग भी कर रहा है जिस तरह से, ये गलत हो रहा है। हाँ, 10 साल से हमारे पास प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री बन के रह गए। हाँ, याद को पुराल को, हाँ, प्रचार मंत्री, हाँ, या प्रचार मंत्री कह दो, प्रचार मंत्री। मैं बताऊं, इंदिरा गांधी की नौकरी चली गई थी प्रचार करने पे, इमरजेंसी इन बातों पर लगी थी। प्रचार करना पार्टी का काम होना चाहिए, होता है। इंदिरा गांधी की नौकरी चली गई, पूछो बड़े बड़ों से, अपने ग्राम फॉलो। प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़ के, अपना पीएमओ ऑफिस छोड़ के कई कई दिन तक बाहर प्रचार में रहते हैं, और जनता में क्या मिथक फैला जा रहा है कि ये 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। अरे छुट्टी नहीं ली तो तुम पार्टी का प्रचार करने जा रहे हो, खुलेआम झूठ बोल रहे हो। सबसे इतना बेशरम प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोल रहा है कि मैंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो छुट्टी नहीं ली तो पार्टी के प्रचार के लिए नहीं, पार्टी का काम किया है, पार्टी का काम किया है, हर चीज नहीं किया। प्रधानमंत्री का काम नहीं किया, पार्लियामेंट जाम पड़ी, पार्लियामेंट क्या चीज नहीं, अकेला आदमी 2 काम कर लेगा। काम है, आर्मी में 3 साल की नौकरी कर दी, बैंकों में 3 साल की, रोडवेज में 10 कंपनियों को हटा के 10 लाख का, ड्राइवर के ऊपर 10 लाख और 7 साल की सजा का क्लेम डाल दिया कंपनियों। ये काम है, 3 साल की रोडवेज में 3 साल की नौकरी करेंगे। ये बीए करते हैं, एमए करते हैं, 20 लाख कैलकुलेशन खर्चा आता है एक बच्चे की पढ़ाई पे। इनको पूछो जरा कैसे पढ़ाते हैं। कांग्रेस के टाइम में कैसे काम हो रहा था? कांग्रेस वो टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी, भ्रष्टाचार इतना। आज भ्रष्टाचार राष्ट्रीय गुना है। स्विस बैंक में लिस्ट है, इनको बोलो क्यों नहीं लिस्ट लेके आता? राष्ट्रीय गुना पैसा है, इन्हीं लोगों का पैसा है। एक्स एमपी, एक्स एमएलए और मौजूदा एमपी एमएलए ये डरते क्यों हैं? हमें लिस्ट दे दो लेके यहाँ पे। हम किसी से नहीं डरते ना, नहीं डरते तो कुर्सी पकड़ के रहना और अपनी माँ का दूध पिया, दिल्ली छोड़ के मत जाना। ये किसान तेरी छाती पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा, छाती पे ट्रैक्टर, कंपनी की, बीजेपी कंपनी की। हाँ, जैसे लखीमपुर फेरी में पत्रकारों को कुचला, किसानों को कुचला, महिलाओं को कुचला, बच्चों को कुचला, ये किसान अभी कुचल के रख देगा, इनकी छाती पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा। इनका पाप का घड़ा बढ़ चुका है, अत्याचार सीमा पार कर चुका है हर तरफ से। कांग्रेस का नहीं, अपराध ये जो है, और राजस्थान में भी जीता है और एमपी में भी जीता है, और खरे ऐसे नहीं। अगर हाँ, छत्तीसगढ़ में भी जीता है, मगर अच्छे कर रहे, ऐसा नहीं। मगर बल्कि ये राज्यों वालों ने, सीएम जो मुख्यमंत्री लोगों ने गलती कर रहे, भ्रष्टाचार है, सब कुछ कर रहे, मगर डाल रहे सब सेंट्रल के ऊपर डाल रहे, सेंट्रल को निशाना बना रहे। मगर ऐसा नहीं, मोदी खड़े कुछ नहीं, छुट्टी नहीं लिया वो, नहीं छुट्टी, एक दिन छुट्टी नहीं लिया ना, काम कर रहे हैं। मोदी जी सफाई कर रहे हैं, अभी सफाई अभियान चल रहा है मोदी जी का। क्या सफाई अभियान चल रहा है कि विपक्ष पार्टी में जो चोर और भ्रष्टाचारी है उनको सबको निकाल के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब आपको नंबर गिनूं, अभी अजीत पवार एमपी में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया, बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, उसी को व्यक्ति को बीजेपी में शामिल करके मुख्यमंत्री बनाया। किस लिए? और घोटाला, ताकि और ज्यादा घोटाला करे वो। अब किया हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, घोटालाबाज है, उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया असम का। अरे जो चोर है ना, उसको मुख्यमंत्री बना रहे। कौन बना रहे हैं? मोदी जी। ये मोदी जी का सफाई अभियान है। तो क्या करते हैं विपक्ष, फिर क्या नहीं है चोर, ये लोगों ने चोर अभी नहीं है, पहले से ही चोर है ये लोग। बीजेपी इसका गुना नहीं है। जो चोरों का स्थान जेल में होना चाहिए या मुख्यमंत्री पद पे होना चाहिए? पहले से चोर है, अभी तो ऐसी बार चोर क्यों कर रहे हैं? मोदी चोर क्यों है? हमने कुछ करा नहीं देश के लिए क्या? महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा क्या? तो फिर चोर क्यों कह रहे हैं? 6,000 रुपए डाल रहे, हर वो चोर नहीं तो क्या होगा? जब आप जो विपक्षी पार्टी में जो चोर है उनको लेकर के आप मुख्यमंत्री बना रहे हो। हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, करोड़ों का घोटाला है। ये जो अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला है, उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी में लेके। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब आप कह रहे हो न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप तो खाने के लिए उनको सीटों पे बैठा रहे हो, चोरों को सीट में बैठा रहे हो ताकि तुम खुद खाओ। ये प्रधानमंत्री गारंटी नहीं है।
ये एक नंबर का चोर प्रधानमंत्री है, चोर प्रधानमंत्री है। एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं। क्या मोदी ने गरीबी नहीं देखी? मोदी जी चाय वाले नहीं थे क्या? गरीब नहीं थे मोदी जी? आपने कभी मोदी जी के हाथ की चाय पी क्या? अभी इतने लोग खड़े, एक भी व्यक्ति बता दो जिसने मोदी जी के हाथ की चाय पियो, किसी ने नहीं देखा। आदमी गलत नहीं है, मोदी आदमी गलत नहीं कर रहे हैं। अरे चाय बनी हो चाहे नहीं बने हो, हमें उससे क्या लेना देना। मैं तो ये कहता हूँ आपके राज्य में 10 साल में गरीबों का स्थिति और ज्यादा बदतर हुई है, गरीबों की स्थिति सुधरी नहीं है। अगर गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, मैं एक बात बताऊं, आज 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज खरीदने के लिए मोहताज हो गए, ऐसी स्थिति उन्होंने कर दी। कांग्रेस के राज में 30 करोड़ थे, अब हो गए 80 करोड़, 50 करोड़ मोदी शासन में और ज्यादा गरीब बढ़ गए। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ये जनता में कलह है। मैं खुद बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले आदमी 12,000 भी कमाता था ना तो शांति से जीता, आराम से खर्चा हो जाता। आज 22,000 भी कमा रहा है ना तो भी वो घर का खर्चा नहीं चल रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई है, आदमी कष्ट में जी रहा है। आप अच्छा, मैं मेरी खुद की बात बताऊं, 2014 में कम से कम मैं 20-25 हजार रुपए महीना कमाता था, लेकिन आज मैं बिल्कुल बेरोजगार हो गया हूं। अब आप पूछो क्यों बेरोजगार हो गया? मोदी जी क्या कहते हैं कि आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वादा नहीं दिया। तो ये बीजेपी वाले क्या बोलते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबको क्या सरकारी नौकरी थोड़ी दे सकते हैं, लोगों को प्राइवेट काम भी करना चाहिए। बिल्कुल हम मानते हैं प्राइवेट काम करना चाहिए, मैं प्राइवेट काम कर रहा था। प्राइवेट काम करने के लिए आप जनता को अनुकूल माहौल तो दीजिए। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनको आप परिस्थिति अनुकूल बनाइए। आप परिस्थिति अनुकूल नहीं कर रहे हो, आप बेरोजगारों को भी लूटने का काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? राजस्थान के अंदर, राजस्थान पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव लगता था, उद्योग उत्सव, उसमें 10 दिन की एग्जीबिशन लगती थी। पहले कांग्रेस के शासन में एग्जीबिशन होती तो 10 दिन का हमसे सिर्फ 5,000 रुपए लेते थे। मैं खुद वहां दुकान लगाता था, 5,000 और मैं 80,000 की सेल करता तो उसमें मेरे 30,000 बचते और 5-7,000 खर्चा हो जाता, मैं भी विचार कमाता। आज क्या हो रहा है? आज 10 दिन की एग्जीबिशन का 36,000 रुपए लेट रहे कमीना, वो 36,000 रुपए बेरोजगारों को लूट रहे। अरे भाई तुम बेरोजगारों को तो छोड़ दो, कम से कम तुम कमाई करने के लिए क्या हमारा ग्राउंड है? अरे तुम्हारा ग्राउंड कोई भाग रहा है क्या? ये मतलब ग्राउंड का 36,000 10 दिन के ले रहे हैं, हमने तो दुकान लगाना छोड़ दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी इतना कह रहे हैं किसानों के बारे में, ऐसा के खिलाफ है, मोदी ऐसा सही नहीं कर रहे बोल के ऐसा बोलता है। मगर अभी राजस्थान कर्नाटक में जीता है, कैसा जीता है? ये देगा वो देगा, ये देखो अभी देखो उसका स्थिति देखो। अगर हमारा आंध्र प्रदेश में भी ऐसे, तेलंगाना में भी जीता है, तेलंगाना कैसे जीता है? नहीं, हाँ फ्री बिजली बोला था, और दुनिया का अभी इतना बोला है। ये बात सही है, फ्री बस एक ही दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो भी केजरीवाल का ना डुप्लीकेट उसका मार के इन्हें छपा के ये कर रहे, फ्री बस। इसके वजह में 2-3 स्टेटों में ऐसे जीता है। हाँ, सब कुछ ऐसा वो पहले से पहले एक नंबर चोर कांग्रेस गवर्नमेंट में इतना चोर बनाया था, बन गया है। अभी मोदी साफ करने के लिए और टाइम लगेगा। और जो बोल रहे हैं ना, जो 40 से 24 तक बोल रहे हैं ना, 47 तक बोल रहे हैं ना, 47 तक सबको धुलाई हो जाएगी। ये सही है मेरे को। आप 2014 में बीजेपी ने जो कांग्रेस के ऊपर घोटालों के आरोप लगा करके कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ के मोदी सरकार काबिज हुई थी। 10 साल में राहुल गांधी को क्यों नहीं जेल भेजा? क्यों नहीं सोनिया गांधी को आपने जेल भेजा? अगर बेल पे है वो दोनों, क्यों भाई साहब? उनको 50,000 रुपए के जुर्माने पे छोड़ा गया है। और ये सुनो, आपको बताओ, उसी कोर्ट ने उनको जमानत दी हुई है जिसका आप पहाड़ा पड़ रहे हो यहाँ के। और दूसरी चीज ये है कि ये जो नेता है ना, जितने पहले कांग्रेस जब सरकार थी तभी ये कांग्रेसी पकड़े जा रहे थे, क्योंकि तोता बोलती थी सुप्रीम कोर्ट, और तोता इन्हीं को पकड़ के लाते थे। आज भी अभी आए फिर भी यही पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एक जगह ही गढ़ बना हुआ, पूरा ना होलसेल में भंडार है इनके पास। हर नेता देखो जो भाग के जा रहा है, वो भी सुखद शर्मा 10-20 साल इनकी सेवा करता रहा, अब 10 साल से वहां, वो भी भ्रष्टाचार में। ये शरद पवार का भतीजा वो भी इसी में था। जितने सारे कांग्रेसी क्यों, आप बताओ, 28 सांसद इनके दागी है, 33 सांसद उनके बताते, उसमें आधे गए। सुन लेना मेरी बात पूरी, सुन के ये जो चोरों का नाम दे रहे हैं, तो उन चोरों को आप विपक्ष से निकाल दो, उनका स्थान जेल में होना चाहिए था। उनको मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो आप? ये बात सुनिए, मैं मानता हूँ वो चोर थे अजीत पवार, तो अजीत पवार को जेल में डालो ना, मुख्यमंत्री क्या को बनाया? मैं सुनो बात, एक चीज ये बताएंगे, ये भाई साहब ये बताएंगे कि इनके जो सांसद हैं, चाहे इधर है चाहे उधर, वो दागी क्यों है? अभी देखो सत्यपाल मलिक का रिसेंटली मामला आ गया,
वो क्या कहते हैं, अभी उन्होंने उल्टा चश्मा को इंटरव्यू 20 तारीख को दिया है, कह रहे हैं हम 5 दिन से तो हॉस्पिटल में हैं, हमारे घर सीबीआई पहुंच गई। अरे तू तो अभी 20 तारीख को इंटरव्यू दे रहा था और वहां पे बड़े आरोप लगा रहा था दौड़ दौड़ के मीडिया में। कांग्रेस के एक सुन लीजिए चाचा सुन लो, सत्यपाल मलिक, अरे सीबीआई का छापा पड़ने से क्या हुआ? मेन बात यह है कि बरामद क्या किया आपने? और चाचा सुनो, चाचा की इस बात को मालूम होना चाहिए, कांग्रेस में 3 पीढ़ी गवा देने वाले सिंधिया जी, सिंधिया परिवार राजा साहब 3 पीढ़ी गवा दिए। लास्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ चोरों का गढ़ है और चोरों का गढ़ में सिंधिया जी नहीं रह पाएंगे। सही बात बोली है, दोनों भाइयों ने सही बात बोली है। एक चीज और बता दूं, और भी सुन लो, बड़ा सुनो, कांग्रेस में एक चीज बताओ, प्रमोद किशन किसे राजीव गांधी के दोस्त थे? कुछ तय नहीं थे ना भाई। प्रमोद किशन को क्या जरूरत आन पड़ी कि आज वो उनको छोड़ के कल की पीट के महाराज को जाना पड़ा? वो जो आपके कमलनाथ जी का भी डमाडोल था, पिल्ले दे के समझा लिया, हाथ पैर जोड़ लिए, तलवे जो भी जैसे भी उनको मना लिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिंधिया का तो इनने बता ही दिया एग्जाम्पल। जो इनके गुलाम नबी आजाद हैं, ये जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, 3 पीढ़ियों से चले आए, वो सारे गायब हैं। इनके स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार हैं, जो तोड़ो भारत वो वाला टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो ये इनके जो स्टार प्रचारक है ना सुब्रमण्यम स्वामी, वो खुद इनकी रोज वो स्टार प्रचारक है इनके, सुब्रमण्यम स्वामी, वो रोज मोदी जी की पोल खोल रहे हैं, एक एक कच्चा चिट्टा उनका खोलता है वो रोज। सुब्रमण्यम स्वामी का लिया ना, आप सभी ने सुन लिया। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सबसे बड़े वो अर्थशास्त्री बन रहे थे। उन्होंने जब 2014 में सरकार आई, उन्होंने सोचा वित्त मंत्री बन जाएंगे, बहुत सिफारिश लगाई, नहीं बने, वो बना दिए जेटली को। फिर उसके बाद दोबारा सरकार आई तो उम्मीद करे कि मैं तो बीजेपी का हूं, मेरे को बना देंगे, नहीं बनाया। जब नहीं बनाया ना, उन्होंने तीसरे टर्म में उनको उम्मीद नहीं लगी तो बागी हो गए। और यही सत्यपाल मलिक को एक्सटेंशन नहीं दी गई, वो चाह रहे थे कि राज्यपाल से रिटायर ना दे, 3 साल का एक्सटेंशन दे दे, तो वो भी आ गए बाहर और कहते हैं मेरे यहाँ कुर्ता पजामा मिलेगा, 1 कमरे का घर 2 कमरे का घर है मेरे पास। पता लगा 3 घर पे छापा पड़ गया, ड्राइवर भी निकल गया, उनके साथ उनका सहायक भी निकला, असिस्टेंट भी निकल गए, उनके घर भी छापे पड़ने लगे। और वो कहते हैं कि 350 करोड़ की फाइल मेरे पास आई थी, मैंने साइन नहीं किया। तो वही तो सीबीआई पूछ रही है वो कहाँ है फाइल, किसने दी थी आपको, बीजेपी का कौन सा नेता है, तो बताओ ना। जब मीडियम जाके दौड़ के आरोप लगा के और फिर कहते अरे बाप रे बाप मेरे यहाँ तो सीबीआई आ गई। अरे वही केजरीवाल कर रहा है, कहते 25-25 करोड़ में मेरा विधायक खरीद रहे थे। अब बताओ ना कौन खरीदा? हाँ, जब पूछने आई खुलासा कर रहे थे एनडी को। हाँ, तो अब बताओ ना किसने मांगा था, कौन तोड़ रहा, नाम तो होगा। अरे मनीष सिसोदिया हो चाहे ये संजय सिंह हो, इनको आपने गिरफ्तार कर लिया, छापे भी पढ़ लिए। अरे मगर बरामद क्या किया आपने? इतने वर्षों में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बार बार कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं हम जुटा रहे हैं। अरे कोर्ट कह रहे कब तक जुटाओगे तुम, सबूत लाके दो, हम कब तक इनको जेल में रखेंगे? 11 महीने से ज्यादा हो गया, एक भी सबूत इनके पास नहीं है, मगर फिर भी जानबूझ के जजों को दबाव में लाके सुन लो। ईडी सीबीआई पैसे लेने इनके घर नहीं जा रही, उन्हें पता चोर चोरी करके घर नहीं रखता, वो जा रही है दस्तावेज के लिए, वो डिजिटल उसको दस्तावेज चाहिए। ईडी सीबीआई पूछताछ करने जाती है, वो कोर्ट में ले जाके पेश करने। 11 महीने हो गए, कब तक कर बोलने जाता हूँ। इन्होंने मोदी जी के बारे में बोला था, क्या मोदी जी ने कुछ नहीं करा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए? महिलाओं के, पहलवानों के लिए किया, मणिपुर में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया। पहलवानों पे भी ले लेना। अरे क्यों बोल रहे हैं मोदी जी को? महिलाओं के लिए खुलेआम परेड निकाली, नंगा परेड किया। आज तक कांग्रेस 60 साल में जो नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। क्या कांग्रेस ने? मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस के जमाने में जो भारत से बीफ एक्सपोर्ट होता था, उसमें 5वां नंबर था भारत का। मोदी जी ने 1st नंबर लिया बीफ एक्सपोर्ट में, वो हत्या को 5 गुना बढ़ा दिया, 2 हत्या को 5 गुना बढ़ाया।